मित्रों, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि आप जैसे कर्म करेंगे फल भी आपको उसी के अनुसार प्राप्त होंगे। वो कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इसीलिए अच्छा कर्म करो और अच्छे ही फल पाओ। लेकिन आप यदि बुरा कर्म करेंगे तो आप बुरा ही जीवन जियोगे और इसी कर्म चक्र को कर्मा कहते हैं। तो आइए समझते हैं इसे एक पौराणिक कथा के माध्यम से। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य जंगल में झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने अपने कदम बुढ़ापे की तरफ बढ़ा दिए थे और उनका शिष्य अभी युवा था। वही बता दें कि बूढ़ा भिक्षु जब भी तप करने बैठता तो काफी दिनों तक वो उसी में लीन रहता। उसके पास एक खास शक्ति थी जिसकी मदद से वह ध्यान में बैठकर आने वाले कल को पहले ही देख लेता था। एक दिन वह जब ध्यान में लीन था तब उसने देखा कि आज से 8वें दिन उनके शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों का अवकाश देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर वापस आ सकते हो। तब शिष्य ने अपने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, मेरा भी पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन कर रहा था। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, लेकिन तुम यह याद रखना, तुम्हें 8वें दिन की शाम होने से पहले ही लौटना होगा। उसने हाँ में सर हिलाया और अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया। गुरु की आंखों में अपनी शिष्य को खोने का भय साफ दिख रहा था। बता दे कि शिष्य के गांव के मार्ग में एक नदी पड़ती थी जिसके किनारे चींटियों का एक टीला था जिसमें कई अनगिनत चींटियां रहती थी। इनमें से कुछ चींटियां लगातार उस टीले के भीतर जा रही थी, वही कुछ बाहर आ रही थी, जिनमें से कुछ आपस में टकरा जाती और इस वजह से अपना मार्ग बदल लेती। यह दृश्य देखकर उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था और कुछ देर वो यह सब देखने के लिए वहीं रुक गया। तभी अचानक उसकी नजर नदी की तरफ गई, जहां उसने देखा नदी का पानी धीरे धीरे अपने स्तर से ऊपर उठता जा रहा है और नदी से उठने वाली ये लहरें उन चींटियों के प्राण ले सकती हैं। बस फिर क्या था, उस शिष्य ने फौरन अपने कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के टीले के चारों तरफ एक बड़ा सा टीला बना दिया। साथ ही उसने मिट्टी काटकर एक नाली भी बना दी ताकि नदी का पानी उस नाली से आगे निकल जाए और किसी भी चींटी को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो सके। इसके बाद उसने नदी पार की और वो अपने गांव को चला गया। अब 8 दिन घर वालों के साथ कब बीत गए यह शिष्य को पता ही नहीं चला। फिर उसे याद आया कि गुरुजी ने तो 8वें दिन शाम तक आश्रम लौटने को कहा था। जिसके बाद रात से उसने अगली सुबह निकलने का प्रबंध शुरू कर दिया। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे लगा कि वह शाम होने से पहले वहां पहुंच जाएगा। वही उधर आश्रम में बैठे बैठे गुरुजी भी सोच रहे थे कि आज 9वां दिन है। अब तक तो उनका शिष्य यह संसार छोड़कर चला गया होगा। तभी उन्होंने देखा कि दूर से कोई उनकी तरफ आ रहा है। थोड़ा ध्यान से देखने पर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। अरे, यह कैसे संभव है, क्योंकि सामने से आ रहा कोई और नहीं बल्कि उनका प्रिय शिष्य ही था। अपने शिष्य को आंखों के सामने देख गुरुजी बहुत भावुक हो गए। जिसके बाद उन्होंने तुरंत भागते हुए अपने शिष्य को गले लगा लिया। लेकिन वह अभी भी इसी सोच में थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी उनका शिष्य जीवित कैसे है। गुरुजी के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे, जिस कारण उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि यहाँ से जाने के बाद जो कुछ हुआ मुझे पूरा बताओ। तब उस शिष्य ने चींटियों वाली बात अपने गुरुजी को बताई। शिष्य की बात सुनते ही गुरुजी समझ गए कि उसने अनगिनत चींटियों की जान बचाई थी और उसको इसी कर्म के फल स्वरूप में एक लंबी आयु जीवन दान के तौर पर मिली है। इसके बाद गुरु के मुँह से निकला कि कर्मा लौटकर जरूर आता है। शिष्य को इस बात का अर्थ तो समझ में नहीं आया, पर वह अपने गुरु से सवाल भी नहीं कर पाया और वह अपने आश्रम के कार्य में लग गया। इसी के साथ ही मित्रों, हम आपको कर्म का अर्थ भी बताते हैं, जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर विभिन्न तरीकों से किया जाता है। बता दें कि संस्कृत भाषा में कर्म का मतलब कार्य या फिर क्रिया से है। वो सभी कार्य जो न सिर्फ हमारे शरीर द्वारा किए जाते हैं लेकिन अपने मन और स्वर द्वारा भी करते हैं, उन सभी को कर्म कहते हैं। रोजाना किए जाने वाले कार्य जैसे काम पर जाना, अच्छे काम करना, दया भाव रखना, इन सभी को कर्म ही कहा जाता है। बता दे कि मनुष्य इस जन्म में सभी कार्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के मुताबिक ही करता है। इसलिए आपको आपके जीवन में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब आपके पहले के कर्म का ही नतीजा है। हमारे इन्हीं कर्मों के चलते हम लगातार जन्मों जन्मों के चक्र में फंसते जाते हैं। साथ ही हमारे सभी सुख दुख के अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में इकट्ठे किए गए कर्मों का ही फल है। बता दे कि एक नकारात्मक कर्म एक दूसरे सकारात्मक कर्म द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता।
और हमें इन दोनों के अलग अलग फल भुगतने पड़ते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार के कर्म का बंधन नहीं होता और आगे चलकर मनुष्य को सिर्फ ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। वही जब सभी कर्म खत्म हो जाते हैं तब जाकर आखिर में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हमने जाना कि कर्मा लौटकर कैसे आता है, साथ ही ये कि कर्म का असली मतलब क्या है।